नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च के महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जो कि आपको आने वाले भविष्य में कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकें। आज इस वीडियो में हम दो तरीके की सब्जियां बताएंगे, एक तो छोटी फसल, दूसरा आपको बड़ी फसल। अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात, इस महीने में जो भी मार्च के महीने में फसल लगाई जाती है वो लगभग 6 महीने से 7 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग दे के आप लगातार उनसे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में आज हम जो फसलें आपको बताने वाले हैं उनको अगर आप लगाते हैं तो आप लगातार 6 से 8 महीने तक इन फसलों से हार्वेस्टिंग लेके मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे किसान वाला जंक्शन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइव और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही दूसरे किसान भाइयों से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर और चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं लंबे समय की फसलों के बारे में कि वो कौन कौन सी हैं और कौन सी फसलें आप मार्च में लगा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे छोटी फसलें आप कौन कौन सी आप लगा सकते हैं जो 25 से 30 दिन बाद आपको मुनाफा दे सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मार्च के महीने में जब अपने खेतों में सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं तो उन सब्जी फसलों से अगर लंबे समय तक के लिए आप हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने खेत को तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने खेतों में बहुत सारा कंपोस्ट खाद डालना पड़ेगा, मतलब सड़ी गली खाद जो होती है वो डालना होगा या वर्मी कंपोस्ट के बैग्स डालने होंगे। साथ में आपको रासायनिक खाद भी डालनी होगी, जैसे यूरिया है, पोटास है, फास्फोरस है, डीएपी है, एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, इन सबको आपको डालना होगा। अगर आपके खेत में नेमेटोड की बीमारी है तो आपको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी डालने होंगे। ये सब आपको अपने खेत में डाल देने हैं और अपने खेत को जुताई करके अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस विधि से कौन सी फसल किस टाइम पर लगानी है जिससे आप लंबे समय तक हार्वेस्टिंग उससे लेकर मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर जो फसल आती है वो आती है देसी टिंडा। किसान भाइयों, आप देसी टिंडा अगर अपने खेत में लगा रहे हैं तो बहुत बड़े एरिया की जगह पे आप छोटे एरिया पर पहले लगा सकते हैं अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो। दूसरा, देसी टिंडा अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको अपने खेत में सबसे पहला जो काम करना है वो ये काम करना है कि अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद डालनी है या फिर आप अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट के कुछ बैग्स डलवा दीजिए। साथ में आपको जो मैंने अभी कुछ रासायनिक खादें बताई थी जैसे आपका डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, ये भी आप उनको डलवा दीजिए। उसके बाद में लगाइए। उसके बाद में आप टिंडों के अच्छी किस्म के बीजों को ले जाके अपने खेतों में लगा दीजिए। किसान भाइयों, अगर आप इस समय देसी टिंडे की फसल लगाते हैं तो इस समय की जो देसी टिंडे अभी बन के जब तैयार होंगे और मार्केट में जाएंगे तो लगभग वो 100 रुपए किलो के हिसाब से जाते हैं। गर्मियों में सबसे ज्यादा महंगी सब्जी जो जाने वाली होती है वो देसी टिंडे। तो आपको देसी टिंडे जरूर अपने खेतों में लगाने चाहिए। किसान भाइयों, मार्च के महीने में जो दूसरी फसल आप लगा सकते हैं वो होती है करेला। करेला एक बेल फसल है जिसको आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने खेतों में एक बाड़ा बना के उसके ऊपर इसकी बेल को छा देनी होती है जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप करेले की बिजाई करना चाह रहे हैं तो आप 10 मार्च से पहले पहले अपने करेले की बिजाई कर दीजिए। करेले की बिजाई करने के लिए आपको मेड़ बनाकर बिजाई करनी होती है तो आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की दूरी लगभग 3 फीट की रखनी है। किसान भाइयों, आपको एक मेड़ पर जो है करेले की पौधे लगा देने हैं, दूसरी मेड़ पर आपको इंटरक्रॉपिंग करनी होती है जिसमें आप प्याज लगा सकते हो। अगर आपकी प्याज की नर्सरी तैयार है तो आप उस पर प्याज लगा दीजिए। किसान भाइयों, करेले की जो डिमांड होती है वो पूरे साल हमेशा बनी रहती है तो आप अपने खेतों में करेले भी लगा सकते हैं। दूसरी बात कि करेला एक ऐसी सब्जी होती है जो आप छोटी और बड़ी दोनों तरीके की मंडियों में बहुत आराम से बेच सकते हैं, तो आपको करेला भी जरूर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है बैगन। बैगन एक ऐसी सब्जी फसल है जो 12 मास आपके मार्केट में उपलब्ध रहती है और इसका हमेशा रेट आपको अच्छा मिलता है, तो इस समय आपको बैगन की भी पौधे जरूर लगाने चाहिए सब्जी फसलों के अंतर्गत में। किसान भाइयों, बैगन एक ऐसी फसल होती है जो साल भर आपको उत्पादन लेती है और इसका मार्केट रेट हमेशा आपको अच्छा ही मिल जाता है। बैगन फसल के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली तना भेदक, दूसरा जो होती है आपका फल भेदक इल्ली। आपको बस इन दो समस्याओं से अपने बैगन की फसल को बचाना होता है। अगर आप इन दो समस्याओं से अपनी बैगन की फसल को बचा लेते हैं तो आप पूरा साल बैगन की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर आपको बैगन की फसल जरूर लगानी चाहिए। किसान भाइयों, अब जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जनवरी की भी वीडियो में बताया था, फरवरी की भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों को भिंडी लगानी चाहिए, वो आगे चल के मौसम में बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमा के देगी। तो अगर आप मार्च में भिंडी की फसल लगाते हैं तो आपको उतना अच्छा तो रेट नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी और फरवरी की वजह से मार्केट में भिंडी का उत्पादन बहुत ज्यादा पहुंच चुका होगा, लेकिन ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। मार्च की जो फसल होगी वो आप आगे आने वाले समय में जल्द ही पहुंचाएंगे और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भिंडी भी लगानी चाहिए। दूसरा, जो जनवरी और फरवरी में भिंडी के पौधे लगाए जाते हैं वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं मौसम की वजह से। जो आप मार्च में भिंडी के पौधे लगाएंगे वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, उनके पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी होंगी और पौधे बहुत हष्ट-पुष्ट होंगे, जिसकी वजह से आप भिंडी का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। और जून और जुलाई में भिंडी का रेट फिर से ऊपर की ओर जाता है, तो आपको इस समय पे भिंडी की फसल जरूर लगानी चाहिए ताकि आप जून और जुलाई में भिंडी की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। किसान भाइयों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है खीरा। तो खीरे की फसल को भी जमीन पर ही लगाना है ताकि आगे चल के जो गर्म हवाएं चलेंगी गर्मियों में, उससे हमारी बेल की फसल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। साथ में जब हम उसमें सिंचाई करेंगे तो बेल की फसल होने की वजह से जमीन पर होगी, तो उसकी वजह से हमारे खेत में नमी काफी लंबे समय तक रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको खीरे की फसल लगानी है जमीन पे, और आपको क्या करना है, आपको मेड़ बनाकर अपनी फसल लगानी है। मेड़ की दूरी जो है आपको 3 से 4 फीट की ही रखनी है। किसान भाइयों, आपको एक मेड़ पे जो है खीरा लगाना है। दूसरा, मैं आपको इंटरक्रॉपिंग बता रहा हूँ, आप दूसरी मेड़ पर मिर्ची की फसल लगा दीजिए, मिर्ची के पौधे लगा दीजिए, जिससे आप बहुत अच्छा खीरे का उत्पादन और मिर्ची का उत्पादन दोनों एक खेत से ही प्राप्त कर लेंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों को खीरे की भी फसल लगानी चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिनों में खीरे की मांग बहुत ज्यादा होती है और उससे आपको बहुत अच्छे रेट मार्केट से मिल रहे होते हैं खीरे के। किसान भाइयों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है हरे मिर्च की फसल। मिर्ची एक ऐसी सब्जी है जिसके रेट हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, साथ में इसकी मांग जो है ना हमेशा पूरे साल बनी रहती है मार्केट में। किसान भाइयों, आपको मिर्ची की फसल भी मार्च में लगानी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है ग्वारफली की फसल। ग्वारफली एक ऐसी फसल होती है जिसमें लागत ज्यादा नहीं आती है, बस उसका आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको अपने खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए आप कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, कुछ रासायनिक खादें भी डाल सकते हैं, और ग्वारफली की फसल में बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं, जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके मार्केट भाव आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान भाइयों, आपको इस समय पे टमाटर की फसल जरूर लगानी चाहिए क्योंकि टमाटर की फसल का जो रेट होता है हमेशा बदलता रहता है। आपने पिछले साल देखा था कि टमाटर की फसल ने क्या कमाल किया था। तो किसान भाइयों, आपको टमाटर की फसल भी इस समय लगानी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। तो लौकी की फसल को लगाने के लिए आपको अपने खेत में बहुत चौड़ी मेड़े निकालनी होती हैं और उन चौड़ी मेड़ों के बीच में आपको देसी खाद भर देनी होती है। एक मेड़ जो होती है उसकी चौड़ाई लगभग आपको 8 से 10 फीट की रखनी होती है। उसके बीच में आपको लौकी की फसल जो होती है, लौकी के पेड़ होते हैं, वो लगा देने होते हैं क्योंकि लौकी की जो पेड़ होते हैं बेल होती है और वो बहुत लंबी होती है तो आपस में फंस जाती है। इस वजह से आपको मेड़ को चौड़ा बनाना होता है। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।